Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum class 6. I hope you will be fine and in good health. बच्चों, आज हमने शुरू करना है लेसन साइंस स्किल्स, टॉपिक स्पेल चेक, न्यू टर्म एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले किड्स आपने अपनी नोटबुक रेडी करनी है। स्पेल चेक के लिए लेसन मेंशन करना है साइंस स्किल, टॉपिक स्पेल चेक प्लस न्यू टर्म। Draw margin line on right side of your notebook. Let us start. चैप्टर का नेम है साइंस स्किल्स। साइंस का मतलब क्या होता है बच्चों? साइंस इज अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस क्या है बेटा? किसी चीज के बारे में नॉलेज हासिल करना बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। अभी हम देखेंगे कि साइंस हमें कौन कौन सी फील्ड में हेल्प आउट करता है। हम शुरू करते हैं अपना स्पेल चेक। द फर्स्ट स्पेल वर्ड इज बायोलॉजी। द फर्स्ट स्पेल वर्ड बायोलॉजी। बेटा साइंस को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। जब हम अपने चारों तरफ की जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है बायोलॉजी। जानदार चीज़ें कौन कौन सी हैं बच्चों? वो कुदरती मखलूक जैसे कि पौधे, इंसान, जानवर। जब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इनके स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस, इनकी मुख्तलिफ रहन सहन के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, बायोलॉजी को भी 2 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वन इज़ बॉटनी एंड अदर इज ज़ूलॉजी। बॉटनी क्या है बच्चों? जब हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड बॉटनी। जब हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। नेक्स्ट आ जाए बेटा स्पेल चेक सेंटीग्रेड। नंबर 2 सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड क्या है बच्चों? इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सेंटीग्रेड इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या है। कोई भी चीज़ कितनी गर्म है उसको कहा जाता है उस बॉडी का टेम्परेचर, यानी कि दर्जे हरारत। आप सब ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बच्चों कि टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर के ज़रिए मेजर करते हैं। ठीक है। नंबर 3 केमिस्ट्री। नंबर 3 केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल द सब्सटेंस दैट मेक अ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। बेटा हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो किन केमिकल से, किन सब्सटेंसेस से बनी हुई हैं। जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो साइंस की उस ब्रांच को कहा जाता है केमिस्ट्री। नंबर 4 क्यूबिक। नंबर 4 क्यूबिक। नंबर 5 फ़ारेनहाइट। नंबर 5 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट बच्चों सेंटीग्रेड की तरह ही टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है। इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर लाइक सेंटीग्रेड। नंबर 6 हाइपोथेसिस। नंबर 6 हाइपोथेसिस। नंबर 6 हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी चीज़ आपने एनालाइज की है, वो चीज़ कैसे हो रही है। जब आप उसको किसी चीज़ के ऊपर लिखते हैं, राइटिंग डाउन व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन, क्या होने जा रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन को जो आप राइट डाउन करते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। नंबर 7 केल्विन। नंबर 7 केल्विन। केल्विन इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। Kelvin is also the unit of temperature. Number 8 किलोग्राम। Number 8 किलोग्राम। बेटा वजन यानी वेट को या मास को हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं इट इज कॉल्ड किलोग्राम, ग्राम। नंबर 9 फिजिक्स। नंबर 9 फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ physical world around us. It is the study of physical world around us. यानी हमारे चारों तरफ कौन कौन से फिजिकल चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं या उनकी नेचर के बारे में स्टडी करते हैं जो कि एटम्स को बना रहा है। आप सबको पता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे ज़रात को मिलाकर बनी हैं जिनको एटम्स कहा जाता है।
एटम्स को जो पार्टिकल्स बना रहे हैं उनके नेचर के बारे में जब हम सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड फिजिक्स। सेकेंड, इट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, वक्त को जिस यूनिट में नापा जाता है, मेजर किया जाता है, इट इज कॉल्ड सेकेंड, मिनट और आवर। Let us come to new term. The first new term is biology, study of living world. हमारे चारों तरफ जो जानदार चीज़ें मौजूद हैं, जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, that is called biology. Number 2, chemistry. Number 2, chemistry. It is the study of all the substances that make a physical world around us. हमारे चारों तरफ जो चीज़ें मौजूद हैं, वो चीज़ें किस केमिकल्स की बनी हुई है, किन सब्सटेंसेस की बनी हुई हैं, उसकी स्टडी को कहा जाता है बच्चों केमिस्ट्री। नंबर 3, फिजिक्स, स्टडी रिलेटेड टू नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। फिजिक्स क्या है? एटम जिन चीज़ों से बना हुआ है उसकी नेचर कैसी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी जिन पार्टिकल्स को मिलाकर एटम बने हैं उनके नेचर कैसी है, उनकी खासियत प्रॉपर्टीज़ क्या है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। नाउ लेट अस कम टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। बच्चों, सबसे पहले आपने अगेन न्यू पेज रेडी करना है, उस पर लेसन मेंशन करना है, साइंस स्केल, टॉपिक मेंशन करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। लेट अस स्टार्ट आवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू साइंस हेल्प अस? साइंस हमारी किस तरह से मदद करता है? साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस हमें चारों तरफ के वर्ल्ड को, यानी चारों तरफ की दुनिया जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, उसको समझने में मदद करता है। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हमारे मसलों को हल करने में मदद करता है। एंड टू ट्रेन आवर माइंड्स टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली, और हमारे दिमाग को इस तरह से ट्रेन करता है कि हम लॉजिकली का मतलब होता है थिंकिंग विथ रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, यानी किसी चीज़ के बारे में हम वजूहात और आर्ग्यूमेंट्स के साथ सोच सकें और सिस्टमेटिकली सोच सकें। तो साइंस हमारी मदद हमारे चारों तरफ के वर्ल्ड, चारों तरफ की दुनिया को समझने में करता है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करता है, और इसके साथ साथ हमारे दिमाग को इस तरह से ट्रेन करता है कि हम लॉजिकली यानी कि रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट्स के साथ सोच सकें और सिस्टमेटिकली सोच सकें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस? साइंस की मुख्तलिफ कौन कौन से ब्रांचेस हैं? किड्स, मैंने आपको पहले बताया था कि साइंस को 3 मुख्तलिफ ब्रांचेस में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? हाउ कैन इट बी मेजर्ड? उसको कैसे मेजर किया जाता है? व्हाट आर इट्स यूनिट्स? और उसके यूनिट्स क्या क्या हैं? टेम्परेचर मीन्स हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। टेम्परेचर का मतलब होता है बेटा दर्जे हरारत। कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको कहा जाता है उस बॉडी का टेम्परेचर। द टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट है, आपने घरों में भी देखा होगा कि जब आपको फीवर हो जाता है तो आपकी मदर थर्मोमीटर के जरिए आपके टेम्परेचर को मेजर करती हैं। डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन टेम्परेचर के यूनिट्स है, यानी इन्हीं यूनिट्स में टेम्परेचर को नापा जाता है, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू फाइंड वॉल्यूम ऑफ रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट? किसी भी रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले तो बच्चों जान लें कि वॉल्यूम क्या है। व्हाट इज वॉल्यूम? कोई भी चीज कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब हम इसका आंसर जानते हैं। द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट सच एज क्यूब कैन बी फाउंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ बाय इट्स विड्थ एंड बाय इट्स हाइट। कोई भी रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट जैसे क्यूब का हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं? उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को जब हम उसकी विड्थ एंड उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि उस रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मैस। व्हाट आर इट्स यूनिट? मैस क्या है, इसके यूनिट्स क्या हैं?
आंसर सबसे पहले आपने लिखनी है बच्चों हेडिंग मैस। इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग। किसी चीज के अंदर कितना मैटर, कितनी मिकदार मौजूद है, उसको कहा जाता है उस चीज का मैस। द मैस कैन बी फाउंड आउट बाई बैलेंस और वेइंग स्केल। मास, किसी भी चीज के मास को हम बैलेंस या वेइंग स्केल से मेजर करते हैं। यूनिट्स कौन कौन से हैं बच्चों मैस के? ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट आउट एनी 4 सेफ्टी रूल्स फॉलोड इन लैबोरेटरी। जब आप स्कूल लेबोरेटरी में जाते हैं तो कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। चंद एहतियाती तदाबीर के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। नंबर 1, वियर सेफ्टी ग्लास बिफोर एंटरिंग इन लेबोरेटरी। स्कूल की लेबोरेटरी में एंटर होने से पहले आपको सेफ्टी ग्लासेस पहनने ज़रूरी हैं। नंबर 2, टाई अप योर हेयर एंड वियर ग्लासेस। अपने बालों को गर्ल्स अपने बालों को अच्छी तरह से टाई अप करके रखें और लैब में एंटर होने से पहले ग्लव्स को लाजमी पहने। नंबर 3, डू नॉट मिक्स अप केमिकल्स विदाउट नॉलेज। बगैर नॉलेज के किसी भी केमिकल्स को आपस में मिक्स मत करें, वरना कोई भी हादसा हो सकता है। एंड द 4th वन बच्चों, खुद सोच के आप बताएं कि सबसे ज़रूरी चीज़ स्कूल की लेबोरेटरी में एंटर होने से पहले क्या होनी चाहिए कि आपके साथ एक प्रॉपर इंस्ट्रक्टर, एक प्रॉपर टीचर लाजमी मौजूद होना चाहिए। विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर आपने ना लैब में कोई काम करना है, ना बगैर टीचर के आपने लैब में एंटर होना है। आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ आई होगी। थैंक यू सो मच किड्स।